हेलो नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आंसर देने का प्रयास कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन है, श्याम बाजार जा रहा है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? आपको बताना है। पूर्वकालिक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, अनेकार्थक क्रिया है। बताएंगे साथी? साथी सबसे पहले हम वाक्य में क्या ढूंढेंगे? क्रिया। क्रिया क्या है? यहाँ पे जाना है। और क्रिया में हम क्या क्या से अगर जवाब मांगे, जैसे क्रिया क्या है इसका? जाना। जा रहा है यानी जाना क्रिया है, और इसमें हमने क्या लगाया? क्या जाना? कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जा रही है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया साथी वे होती हैं जिनमें क्या होता है? कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, कर्म के बिना होती है। ये साथी कर्म के बिना होती हैं। और सकर्मक क्रिया यानी कर्म के साथ। कर्म के साथ। इसमें सकर्मक क्रिया में प्रभाव जो साथी पड़ता है वो कर्म पे पड़ता है, अकर्मक क्रिया पे कर्ता पे पड़ता है, न कि कर्म। जैसे श्याम खाना खाता है। क्या खाता है? खाना खाता है। तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? खाना खाने पे प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। यहाँ पे श्याम बाजार जा रहा है यानी कार्य प्रभाव किस पे पड़ रहा है? श्याम पे पड़ रहा है, क्योंकि जाने का कार्य श्याम के माध्यम से हो रहा है, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। याद करेंगे। ठीक है साथी? ओके। अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैला आंचल किस आंचलिक उपन्यास की है? किस आंचलिक उपन्यासकार की है? फणीश्वरनाथ रेणु, सदर रामदरस मिश्र, जैनेन्द्र अज्ञे जी। बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फणीश्वरनाथ रेणु। ये आंचलिक उपन्यासकार हैं, आंचलिक उपन्यासकार हैं, और इसका प्रकाशन 1854 में हुआ था। और अगर हम बात करें इनके अन्य उपन्यास की साथी, तो जैसे जो प्रसिद्ध हैं, परिकथा, परिकथा, इसका प्रकाशन वर्ष हम बताएं साथी। इसका प्रकाशन वर्ष होता है वर्ष 1957 ईस्वी में। परिकथा 1957 में इसका प्रकाशन होता है। इसके बाद और उपन्यास जैसे दीर्घ तपा वर्ष 1964 में। जुलूस कितने चौराहे, जुलूस भी है, कितने चौराहे 1966 में इसका प्रकाशन होता है। याद रखेंगे। आदि क्या है? इनके उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंचन का पर्यायवाची शब्द है? कंचन का पर्यायवाची शब्द बताएंगे। कंचन के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो होते हैं स्वर्ण। स्वर्ण को कहते हैं कंचन, स्वर्ण। स्वर्ण को सोना भी कहते हैं, सोना। कुंदन, हिरण्य, कनक, हिरण्य और कनक आदि क्या है? इनके पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है कनक है, कंचन का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा की बात करें साथियों, तो चंद्रमा को चांद भी कहते हैं, चंद्र भी कह देते हैं, चंद्र। शशि, इंदु, मयंक, सुधाकर, हिमांशु, राकेश आदि सब क्या हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। साथ ही अगर काया की बात करें तो काया देह को कहते हैं, शरीर को कहते हैं, तन को कहते हैं, अंग को कहते हैं। शरीर, तन, अंग, ये सब क्या है? काया के पर्यायवाची। चांदी अगर बात करें, चांदी को रजत कहते हैं, रूपक कहते हैं, रूपक। चंद्रहास, रूपा, ये सब क्या है? चांदी के पर्यायवाची शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर हो जाएगा? कनक। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, निज भाषा उन्नति है, शब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के। निज भाषा उन्नति है, शब उन्नति को मूल, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। बताएंगे साथी। हम बात करें अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में, तो ये बाला बुधनी की पत्रिका के प्रकाशक हैं, बाला बुधनी पत्रिका के संपादक हैं। और इनका एक प्रसिद्ध कथन है, हिंदी नए चाल से चली। हिंदी नए चाल से चली प्रसिद्ध कथन है, हिंदी नए चाल से चली। और इनका यह पंक्ति भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। यह पंक्ति भी निज भाषा उन्नति है, यह पंक्ति उक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अगर इनके उपन्यास की हम साथी बात करें तो इनके में उपन्यास जो प्रसिद्ध हैं, भक्ति सर्वस्व 1870 में इसका प्रकाशन होता है। प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, फूलों का गुच्छा आदि साथी इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फूलों का गुच्छा 1882 में प्रकाशन होता है। प्रेम मालिका की बात करें तो 1871 में प्रकाशन। प्रेम माधुरी 1875 में इसका प्रकाशन होता है। याद रखेंगे। विनय प्रेम पिपासा, प्रेम प्रलाप आदि क्या है? इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है साथी मेरे, आजकल भारत की जनता भी
अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। आजकल भारत की जो जनसंख्या है अधिकाधिक शिक्षित हो गई। इसमें आपको जनता शब्द का वचन बताना है जनता। जनता क्या है? द्विवचन है, बहुवचन है, एकवचन है, इनमें से कोई नहीं। बताएँगे साथी क्या होगा इसका आंसर? हम बात करें साथियों तो इसका आंसर हो जाएगा एकवचन। कुछ ऐसे शब्द जो सदैव एकवचन होते हैं, हम उनको लिख लेंगे सदैव एकवचन। सदैव एकवचन में साथी आता है बारिश, पानी, बारिश, पानी, दूध, दही, घी, ये सब क्या है? सदैव एकवचन होते हैं। पानी, दूध, दही, घी, आकाश, जनता, आकाश, जनता, सत्य, प्रेम, सत्य, प्रेम आदि शब्द क्या हैं? ये सदैव एकवचन होती हैं। कैसी होती हैं? सदैव। और अगर बहुवचन, सदैव बहुवचन की बात करें साथ ही हम सदैव बहुवचन की, तो आशु, आशु, दर्शन, दाम, दर्शन, दाम, अक्षत, हस्ताक्षर, बाल, लोग, बाल, लोग, नेत्र, नेत्र आदि, समाचार, समाचार आदि शब्द क्या है? सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आप इनको याद रखेंगे। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है जो पुरुष जाति का बोध कराए। किसका? पुरुष जाति का होने का बोध कराए। होने का, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। व्यय, लहर, आय और नहर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यय करना चाहिए। व्यय करना चाहिए, इस हो जाएगा इसका पुल्लिंग। और बाकी सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 है लोभ। यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। साथी मेरे समूहवाचक संज्ञा जो समूह या समुदाय, समूह या समुदाय का बोध कराए, समुदाय का बोध कराती है। जैसे हमने कहा कक्षा, कक्षा, सभा, परिवार, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा। जो संपूर्ण जात का, एक ही जात का बोध कराए, संपूर्ण जात का बोध, वो साथी क्या होती हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे हमने कहा जानवर, जानवर, जानवर में हमने कहा था कुत्ता, मनुष्य, ये सब क्या है? संपूर्ण मनुष्य जात की, संपूर्ण कुत्ता जात की, संपूर्ण जानवर जात की बोध कराते हैं। कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है? संपूर्ण जात का बोध कराते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात होगी। विशेष व्यक्ति का जो बोध कराता है, विशेष व्यक्ति का बोध कराता है, वो क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे राम, नरेश, सुरेश, जौनपुर, ताजमहल, आगरा, ये सब क्या है? विशेष जिला, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम का जो बोध कराएं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। भाववाचक संज्ञा जो भाव, जिससे भाव का पता चले, गुण, दोष, सब क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जो लोभ है, लालच है, ये सब क्या है साथी? भाववाचक संज्ञाएं हैं। गुण, दोष, रंग, रूप, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। उसने कहा था किसकी प्रसिद्ध कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भीष्म साहनी, माधव प्रसाद प्रेमचंद। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर? हम यहाँ पे प्रेमचंद की बात करें तो इनके जो प्रसिद्ध कहानी संग्रह है नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, बड़े भाई साहब आदि क्या है इनकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध कहानी संग्रह। भीष्म साहनी जी की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भाग्य रेखा, कहानी संग्रह है भाग्य रेखा, पहला पाठ, पहला पाठ, डायन आदि क्या है इनके कहानी संग्रह है। इसका साथ ही आंसर की बात करें हम तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह चंद्रधर शर्मा की गुलेरी जी का कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन 1915 वर्ष 1915 में हुआ था। अगर अन्य कहानी की बात करें तो सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, इसका प्रकाशन 1911 में हुआ था। और बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा, इनका कहानी ये संग्रह भी है, इसका 1914 में प्रकाशन हुआ है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। रसोई घर में कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। साथ ही बहुव्रीहि समास में तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। जैसे हमने कहा वीड़ा पाड़ी, वीड़ा पाड़ी यानी वीड़ा धारण किए हुए, अर्थात माँ सरस्वती को कहते हैं। जैसे वीड़ा, वीड़ा पाड़ी, वीड़ा पाड़ी किसे साथी हम कहते हैं? माँ सरस्वती जी को कहते हैं, सरस्वती माँ को कहते हैं वीड़ा पाड़ी। ये सब क्या है? इसमें बहुव्रीहि समास है। तत्पुरुष समास साथी इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जैसे रसोई घर, रसोई, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। यहाँ पे क्या है? घर और रसोई में क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहा है, के लिए यानी के लिए संबंध। अगर पूछा जाए तत्पुरुष में भी कौन सा है तो तत्पुरुष में संबंध तत्पुरुष है। कौन सा है? संबंध, संबंध तत्पुरुष है। अव्ययी भाव समास में साथी जो पहला पद होता है, पहला पद अव्यय होता है, पहला पद अव्यय होता है। जैसे हमने कहा आजन, भरपेट, भरपेट, ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास है। द्विगु समास में साथी पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची। जैसे हमने कहा अठन्नी, आठ आनों का समूह, चौराहा, चौराहा, अठन्नी, चौवन्नी, ये सब क्या है? द्विगु समास होता है, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। प्लेट, तलवार, पायल, कैमरा। कैमरा चाहिए, कैमरा अच्छा है, कैमरा अच्छी है। हम कहते हैं कैमरा अच्छा है। आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग अच्छा अच्छी लगा के मेरा मेरी लगा के आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो कैमरा क्या है? अच्छा शब्द है। ये सब बाकी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखेंगे, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बताएंगे साथ ही आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल की अगली शानदार जानदार क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।